का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में साथ प्रियंका भी है, लेकिन पहले सीधे लिए चलते हैं आप अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम में, जहां अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और क्या कुछ मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे। अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। एक साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस एक साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी एक साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है। आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था, दोस्तों मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूं, चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही हैं दिल्ली में। बड़े बड़े गैंगस्टरों ने अपने ठिकाने बना लिए दिल्ली के अंदर। अखबारों में तो 2-4 खबरें ही छपती हैं। गांव देहात दिल्ली का है, जो उधर निकल जाओ इतना क्राइम हो गया, इतना अपराध हो गया। मैं लेके आया हूं आज खूब सारे। 4 अक्टूबर को खड्डा कॉलोनी, दक्षिण दिल्ली जैतपुर में नीमा हॉस्पिटल में एक 49 साल के डॉक्टर की हत्या कर दी गई गोली मार के। 30 सितंबर को उत्तर नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमनजीत सिंह की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई गई। 29 सितंबर को नांगलोई में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने एक शराब माफिया की गाड़ी रोकने की कोशिश की और उस शराब माफिया के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई। 28 सितंबर को गुलाबी बाग में 4 किलो सोना 3.5 करोड़ का लूट के भाग गए। 28 सितंबर को नारायण विहार में 20 राउंड गोलियां चलाई। एक गाड़ी शोरूम था गाड़ियों का, उसके ऊपर 20 राउंड गोलियां चलाई। 28 सितंबर को ही महिपालपुर में एक होटल के अंदर फायरिंग हुई। 28 सितंबर को ही नांगलोई में 2 लोगों ने 3 या 4 राउंड एक दुकान के। ये कई सारे हैं, ये कोई अंत नहीं है। मैं खूब सारे लेके आया हूं। ये जो अपराध दिल्ली के अंदर हो रहा है, सारी सीमाएं तोड़ दी। जैसे 90 के दशक में हम सुना करते थे बंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, वही हाल आज दिल्ली का हो रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये तो वो है जो अखबारों में छप रही हैं, ये तो वो है जिसमें एफआईआर हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के पास जाती नहीं है या पुलिस एफआईआर ही नहीं करती? कितनी घटनाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर? आज आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस इनके पास है, सुरक्षा व्यवस्था इनके पास है। क्या कर रही है बीजेपी? क्या कर रही थी बीजेपी जब ये फायरिंग हो रही थी? क्या कर रही है बीजेपी जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं? बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रही है, बस ये करती है। उनको एक ही काम दिया था आप लोगों ने कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभालो, वो तो इनसे संभलती नहीं। जो काम इन लोगों को दिया गया वो काम तो ये करते नहीं, लेकिन वो दिल्ली सरकार के काम, वो बस मार्शल रोकने की कोशिश करते हैं। बसों के अंदर इनको क्या पता बसों में कैसे यात्रा होती है। राजनीति। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ अब सीधा आगे बढ़ेंगे और सीधा शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरें फटाफट अंदाज में। बयानबे वायुसेना दिवस के अवसर पे चेन्नई में भव्य कार्यक्रम, मरीना बीच पर मेगा एयर शो का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता मौजूद रहे। एयर शो के दौरान वायुसेना ने हवा में दिखाए करतब,
दर्शकों की तालियों से गूंजा मरीना बीच। वायुसेना के करतब का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी की समीक्षा बैठक। महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और ऐप भी किया गया लॉन्च। साथ ही तैयारी से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। प्रयागराज में 8 अखाड़ों का फैसला। महाकुंभ में अब शाही नहीं होगा राजसी स्नान। कहा, स्नान करने वाले भी लेकर आए आधार कार्ड। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कई प्रस्ताव किए पास। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर एक्शन में सीएम योगी। तैयारियों की समीक्षा से पहले सीएम योगी ने संगम घाट पर की पूजा आरती। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संगम घाट पर बोट में मुख्यमंत्री के साथ नजर आए स्वतंत्र देव सिंह। पक्षियों को खिलाया दाना। सीएम योगी आदित्यनाथ लेटे हुए हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चारण के साथ की गई बजरंगबली की आरती। सीएम योगी ने लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। दीपोत्सव पर इस बार अयोध्या में 25 लाख दीप जलाने की तैयारी। दीपावली के ठीक एक दिन पहले आयोजित किया जाता है कार्यक्रम, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो तेजी चल रही है। उत्तर प्रदेश की बागपत में मुस्लिम समुदाय ने की सीएम योगी की तारीफ। योगी राज में मुस्लिम जिंदाबाद के नारे लगाए। बोले, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मुसलमान। अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को रायबरेली जेल में किया गया शिफ्ट। जेलर हिमांशु रौतेला ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के झांसी में गरबा पंडाल के बाहर हुआ बवाल। कार्यक्रम के खिलाफ बजरंग दल ने जताया विरोध। होटल में किया गया था डांडिया उत्सव का आयोजन। पुलिस ने 31 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के शहादरा में हादसा हुआ। रामलीला के दौरान कलाकार की हार्ट अटैक से मौत। मौके पर मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। गुलमर्ग में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना। सफेद बर्फ की चादर से ढका नजर आई गुलमर्ग की पहाड़ी। बंगाल के कुलटोली में छात्रा से दुष्कर्म हुआ। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। सरकार से लगाई न्याय की गुहार। अहमदाबाद में रेलवे कर्मचारी ने की आत्महत्या। ट्रेन के नीचे कटकर इंजीनियर ने की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कानपुर में युवा बनाने के नाम पर ठगी करने वालों पर एक्शन हुआ। पुलिस ने जाली ऑफिस को किया सील। 35 करोड़ की ठगी की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। क्राइम ब्रांच ने मेरठ में छापेमारी कर बरामद किया अवैध हथियारों का जखीरा। 2 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में 2 गुटों में विवाद के बाद पथराव हुआ। दबंगों ने छत से किया पथराव। पथराव करने का वीडियो सामने आया। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गौकशी करने वाले 2 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान तस्कर के पैर में लगी गोली। घायल को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। दिल्ली के मॉडल टाउन में फुटपाथ पर सो रहे युवक पर डंडों से हमला। मामूली बात पर हुआ था विवाद। दिल्ली पुलिस के साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कई राज्यों में छापेमारी कर 8 ठगों को गिरफ्तार किया गया। ठगों के पास से सिम कार्ड समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। यूपी के सीतापुर में दबंगों का आतंक। दुकान में घुसकर की मारपीट। मारपीट का वीडियो आया सामने। उधर यूपी के रायबरेली में ग्रामीणों ने 2 चोरों को रंगे हाथ पकड़ा। जमकर पिटाई की। पुलिस ने दोनों चोरों को हिरासत में लिया है।